गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे बेसिस एंड डायमेंशन का चैप्टर, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो लास्ट टॉपिक कवर किया है वो था डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। बेसिस एंड डायमेंशन दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि बेसिस मैंने उनसे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता दिया था। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम बेसिस एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द सेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज अ बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3R। R3R का बेसिस बन रहा है, ये हमें प्रूव करना है। बेसिस जब भी हम दिखाते हैं, आपको पता होगा बेसिस की जब भी हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हम दिखाते हैं, एक तो LI और एक कि वो स्पैन करे। ठीक है, यानी कि अगर हमें इनको बेसिस दिखाना है तो LI और स्पैन दोनों दिखाने होंगे। सबसे पहले चलिए हम LI को प्रूव करते हैं। LI को दिखाना बहुत इजी काम है। लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखिए और स्केलर 0 दिखा दीजिए जो आपने यूज़ किए। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, कोई फील्ड में से लेट ABC, फील्ड में से हमने कोई स्केलर्स लिए। यहाँ पर आपके पास फील्ड के R तो आप डायरेक्ट R से भी ले सकते हैं। ठीक है, such that A into first vector plus B into second vector plus C into third vector equal to 0। ठीक है, अब 0 क्योंकि R3 पर बात है तो 0 0 0 फॉर्म का आएगा ये। देखिए लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट एलिमेंट A प्लस 0 A कोमा B कोमा C, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके पास यही आएगा। कैसे? सेकेंड मेंबर के लिए देखिए 0 into A plus B into 1 plus 0 into C, that is B third, 0 into A plus 0 into B plus 1 into C, that is हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, C। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, A भी 0, B भी 0 और C भी 0। इस टाइप से लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखें और सभी स्केलर 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आपको सेकंड क्या शो करना है, सेकंड आपको इसके अंदर शो करना है कि ये स्पैन भी करता है। तो स्पैनिंग देखिए आप किस तरीके से दिखाएंगे। स्पैनिंग अब आपको प्रूव करके दिखानी है। स्पैनिंग को दिखाने के लिए आप कोई एक एलिमेंट लेंगे। कहाँ से लेंगे, लेट ABC आपने कोई एलिमेंट लिया वेक्टर स्पेस R3R में से। आपको क्या दिखाना है, इनको हम उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं, डेट इज ABC किन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, डेट इज A इंटू 1 0 0 प्लस B इंटू 0 1 0 प्लस C इंटू 0 0 1। देखिए मैंने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। ABC मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है जिनको मैंने इस तरीके से इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, जहाँ पर A B और C क्या है, स्केलर्स। आप इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके पास क्या आएंगे, ABC ही आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा बल्कि ABC आएगा। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, मान लीजिए मैं ये जो मैंने वेक्टर लिया था इसका मैंने कोई U नाम दिया, तो मैंने कह दिया U कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, U मैंने कोई भी क्या लिया था, आर्बिट्ररी मेंबर, कोई स्पेसिफिक तो लिया नहीं था, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, S स्पैन्स R3/R। अब देखिए शुरू में ही इसको S नेमिंग दे लेते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, अगर आपको S नेमिंग नहीं दें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। These vectors span the whole vector space R3R। बहुत ही छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन था, इसमें आपको यही दिखाना था और कुछ भी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, प्रूव दैट S एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 एंड 0 1 0। स्पैन कर रहा है पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को, लेकिन बेसिस नहीं है। आपको पता है बेसिस के लिए दो रिक्वायरमेंट्स थी, एक तो स्पैनिंग की और एक LI की। आपको दिखाना है कि ये स्पैन तो कर रहा है लेकिन LI नहीं है। LI ना दिखा के आप अगर इसको LD दिखा दो तो आप ये कह सकते हो कि
ये बेसिस नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए स्पैन कर रहे हैं। स्पैन हम किस तरीके से चेक करते हैं, ए बी सी हम कोई वेक्टर लेंगे, देखिए लेट u इज इक्वल टू ए बी सी, ये बिलोंग कहाँ से करेगा, R3 में से, R3 ओवर R। ये वेक्टर स्पेस आपके पास क्या दिया हुआ है, R3 ओवर R। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस ए बी सी को इन 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखना है, इन 4 वेक्टर्स के, डेट इज x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू 1 1 0 प्लस z इंटू 1 1 1 प्लस t इंटू 0 1 0। ठीक है, इन 4 वेक्टर्स के, यहाँ पर x y z और t आपके पास क्या है, स्केलर्स। ठीक है, देखिए x इंटू 1 0 0 क्या लिख सकते हैं इसको, x 0 0 प्लस y y 0 प्लस z z z प्लस 0 t 0। इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ए बी सी की कुछ यूनिक वैल्यू मिल जाती है तो आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ये जो सेट है ए बी सी, ये स्पैन कर रहा है पूरे के पूरे R3 को। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हमारे पास R है तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से x आएगा, यहाँ से y, यहाँ से z, बीच में प्लस का साइन है, और आखिरी में क्या आएगा 0, कॉमा, यहाँ से 0, यहाँ से y, यहाँ से z प्लस z प्लस t। थर्ड एलिमेंट 0 0 z। ठीक है, जस्ट कंपेयर देम। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस z, b की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस z प्लस t, c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, z। ये आपके पास वैल्यूज़ आई हैं a, b और c की। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमने a, b, c की वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, आपको यूनिक वैल्यूज़ निकालनी किसके, आपको निकालनी x y z की। तो देखते हैं हम इनको x y z में रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। यानी कि देखिए ये जो x, ये जो y, ये जो z, ये जो t है, इनको a b c की टर्म्स के अंदर लिखने हैं। साफ दिख रहा है आपको, यहाँ से z की वैल्यू तो मेरे पास आ गई c। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है y को आप क्या लिख सकते हैं, y को आप लिख सकते हैं b माइनस z, z क्या है c माइनस t। x को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए a माइनस y, y क्या है b माइनस c माइनस t माइनस z यानी कि c, डेट इज़ a माइनस b प्लस c माइनस c कैंसिल आउट और प्लस t। ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अलग से कोई t की वैल्यू नहीं आई। तो मान लीजिए मैं एक बार के लिए t को 0 पुट कर रही हूँ। t को 0 पुट करते ही आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a माइनस b, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b माइनस c, z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c। आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ये। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को आपने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ऊपर देखिए क्या था, a b c इज इक्वल टू x इंटू a माइनस b फर्स्ट वेक्टर, s का फर्स्ट वेक्टर प्लस y इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस z इंटू, z क्या है c, c इंटू थर्ड वेक्टर प्लस t इंटू फोर्थ वेक्टर, t क्या है 0, फोर्थ वेक्टर क्या है 0 1 0। इस तरीके से आपने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ए बी सी आपके पास क्या थे, कोई आर्बिट्ररी, यानी कि हर ए बी सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या दिखा दिया, हर ए बी सी को मैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ से एक बात तो प्रूव कर दी कि स्पैनिंग तो है, स्पैनिंग वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या दिखाना है अब आपको, एल आई नहीं है। एल आई ना होने के लिए हम क्या दिखाते हैं कि हमारे पास उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखिए और दिखा दीजिए कि वो जो हमने स्केलर्स लिए हैं उस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर वो सारे के सारे 0 नहीं है। क्योंकि अगर एक भी मेरे को नॉन ज़ीरो मिल जाता है तो मैं एल डी पे पहुंच जाऊंगी। तो देखिए वही चेक करेंगे अब हम, किस तरीके से हमें चेक करना है
किस तरीके से हमें चेक करना है अब हम वो देखेंगे। देखिए x इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस y इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस z इंटू थर्ड वेक्टर प्लस t इंटू फोर्थ वेक्टर इज इक्वल टू, अब 0 रखेंगे और 0 वेक्टर यहाँ पे R3 से है, इसलिए ट्रिपलेट्स की फॉर्म के अंदर रखा जाएगा। जैसे ही आपने ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रखा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से x आया, यहाँ से y आया, यहाँ से z आया और यहाँ से 0 सेकेंड 0 प्लस y प्लस z प्लस t थर्ड 0 0 z इज इक्वल टू 0। ठीक, जस्ट कंपेयर देम, x प्लस y प्लस z आपके पास क्या आ गया 0, y प्लस z प्लस t आपके पास क्या आ गया 0, z आपके पास क्या आ गया 0। यहाँ से आपके पास z की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। ठीक है, चलिए अब हम एक बार देखते हैं, z की वैल्यू तो 0 आ गई, y की वैल्यू क्या आएगी। y की वैल्यू इस इक्वेशन में z 0 पुट करने पे माइनस t आ रही है और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो नेगेटिव ऑफ y नेगेटिव ऑफ i यानी कि माइनस ऑफ माइनस t यानी कि x मेरे पास क्या आ जाएगा t। अब 0 तो नहीं आया, देखिए अगर मैं t को 1 रख दूँ, अगर मैं t को 1 रख दूँ तो मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1, z की 0 और t की 1। एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिल गया ना। हम क्या कहते हैं, अगर एक भी नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई, यहाँ तो 3 मुझे नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई, एक भी नॉन ज़ीरो अगर मुझे वैल्यू मिल जाती तो भी मैं एल डी कह देती। तो यहाँ से मैंने क्या दिखा दिया कि ये जो वेक्टर्स थे ये एल डी थे। ठीक है, एल आई नहीं थे हमारे पास, क्योंकि ये एल डी थे, क्योंकि ये एल डी थे इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि ये बेसिस नहीं बनाएगा। हालांकि स्पैनिंग हो रही थी लेकिन एल डी होने की वजह से ये बेसिस नहीं बन पाए। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। आपको क्या कहना है लास्ट में, एस स्पैन्स द वेक्टर स्पेस बट नॉट अ बेसिस बिकॉज इट इज़ एल डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यही था। इस सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहाँ पर अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कर लिए। और आपको मेरी प्रीवियस किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए हो तो आपको वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने उसमें डाल रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, शो दैट द सेट जिसके अंदर मेंबर्स क्या है 2 1 4 1 -1 2 3 1 -2 फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3। देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप दिखा दीजिए ये स्पैन कर रहे हैं जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया और एल आई है। ठीक है, वो मेथड तो है, उससे तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के अंदर बताऊंगी ताकि आपके क्वेश्चंस उससे और इजी बन जाएं। ठीक है, तो देखिए उस मेथड के अंदर आपको क्या, मैंने आपको बताया था इनवेरिएंस वाली थ्योरम के अंदर कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस, R3 के जो बेसिस है उसके अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 होंगे। इनवेरिएंस थ्योरम में हमने देखा था नंबर ऑफ वेक्टर सेम रहते हैं। अब एक स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने आपको कहा था बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं बेसिस के अंदर वो तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस वो कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो अगर हमें एक भी स्टैंडर्ड बेसिस पता है डेट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बाकी के बेसिस के अंदर भी एलिमेंट्स यही होंगे, यानी कि 3 एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स कैन वेरी, एलिमेंट्स जो हैं जैसे इसमें 2 1 4 1 -1 2 3 1 -2 ये तो चेंज हैं, यानी कि इनसे डिफरेंट है। एलिमेंट्स डिफ़र कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ R3 क्योंकि हमें पता है कि 3 होती है और इस वेक्टर ये जो सेट है इसके अंदर 3 वेक्टर्स है, तो ये तो पता लग गया कि ये स्पैन कर सकते हैं। अगर ये LI भी हो गए, अगर ये हमारे पास LI भी हो गए, सिर्फ LI की कंडीशन को दिखा के मैं ये कह सकती हूँ कि ये बेसिस बनेगा। चलिए अब LI कैसे दिखाएंगे, LI हम दिखाएंगे लेट ABC मैंने कोई R के अंदर से लिए सच डैट, देखिए किस तरीके से लेने हैं मुझे,
जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सच दैट A214 प्लस B1-1 2 प्लस C3-1-2। क्योंकि आपको पता है LI में आप क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखिए। और अगर ये जो स्केलर्स आपने इसके अंदर यूज़ किया, अगर आपने इनको 0 दिखा दिया तो आप ये कह सकते हैं कि LI है। स्केलर्स देखिए, इस ट्रिपलेट के अंदर इनको ऐड करके फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 2A प्लस B प्लस 3C, कोमा फर्स्ट एलिमेंट A, यहाँ पर माइनस B, यहाँ पर प्लस C, थर्ड एलिमेंट 4A प्लस 2B माइनस 2C। क्योंकि R3 के मेंबर हैं तो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आएंगे, इसलिए राइट हैंड साइड जो कि 0 थी उसको मैंने कर दिया 0 0 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसी के अंदर मैं क्या करूँगी, कंपेयर। फर्स्ट एलिमेंट ये आ जाएगा, सेकेंड A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू 0, 4A प्लस 2B माइनस 2C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से A B C की वैल्यू निकालनी। अगर तीनों स्केलर हमने 0 दिखा दिए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास LI सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ LD हो जाएगा, और LD होते ही बेसिस तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ऐड करेंगे। फर्स्ट 2 इक्वेशन को ऐड करने पे B तो कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 0, A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, ऐड किया तो 3A प्लस 4C इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू -4/3C। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि अब एलिमेंट कोई भी सेम नहीं है, तो सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई और 2A माइनस 2B प्लस 2C, थर्ड इक्वेशन एज इट इज़। जब इनको हमने ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6A, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ये चीज़ भी कैंसिल हो गई, इक्वल टू 0। A की वैल्यू क्या आ गई, 0। A की वैल्यू 0 आते ही यहाँ पर पुट करेंगे तो C की वैल्यू भी 0। सिर्फ अब आपको B की वैल्यू को निकालना है। B की वैल्यू हमें ईजिली निकालनी आती है, किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट करके देख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा। 2A फर्स्ट वाली में पुट कर रहे हैं, 2A दैट इज़ 2 इंटू 0 प्लस B प्लस 3 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 0। B की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब वेरीफाई करने के लिए किसी और इक्वेशन के अंदर भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, इन दोनों में से वेरीफाई हो जाएगा। अगर तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद सारे स्केलर्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए तो हम क्या कह देते हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस हमारे पास LI है। ठीक है, यहाँ पर आपने दिखा दिया, ये जो S हमारे पास था ये LI था, S हमारे पास LI है, डायमेंशन इसकी 3 थी, यानी कि आपको सिर्फ इसके अंदर LI दिखा दिया तब भी काम चल सकता है। आप कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये बेसिस बना रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही था, और इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ स्पैनिंग नहीं दिखाई, LI तो दिखाया ही है, स्पैनिंग क्यों नहीं दिखाई उसका मैंने आपको रीज़न क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। इसके बाद अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर -1 2 3 4 relative to the ordered basis B 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 for V4। देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए तो डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास 6 मार्क्स में आ जाए तो आपको पहले बेसिस प्रूव करना है। बेसिस के लिए हम 2 चीज़ें प्रूव करते हैं, एक तो LI हो और एक स्पैन करें, एक तो LI हो और एक स्पैन करें। LI आपको पता है, LI क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखिए और सारे स्केलर 0 आने चाहिए। स्पैनिंग भी आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी, पहले के 3 एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बेसिस प्रूव करना बहुत अच्छे से सिखाया, तो ये मैं इस क्वेश्चन में आपको दोबारा नहीं बता रही। वैसे आप सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास ये बेसिस बनेगा, ये जो 4 वेक्टर्स हैं ये बेसिस बनेंगे। अब आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालते हैं, कोई एक वेक्टर लीजिए जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसमें क्या है, वो -1 2 4 2 3 4।
इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए पहले। तो A1 0 1 1 0 प्लस A2 0 0 1 1 प्लस A3 1 0 0 1 प्लस A4 0 1 0 0। आपको छोटा सा काम करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सप्रेस करने हैं। आपको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो सिर्फ आपने इसके अंदर वही करना है। फर्स्ट एलिमेंट देखिए, यहाँ पर 0 0 1, यहाँ पर A3 आया और तो सारे 0 बन रहे हैं। सेकेंड एलिमेंट A1 प्लस A4, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट नॉन ज़ीरो सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू का है। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर A1, यहाँ का थर्ड A2, यहाँ का थर्ड 0, यहाँ का थर्ड 0। फोर्थ एलिमेंट यहाँ का 0, यहाँ का A2, यहाँ का A3 और यहाँ का 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। मैं दोबारा यहाँ लिख रही हूँ वैल्यू। कंपेयर करने के बाद आपके पास A3 की वैल्यू आ जाएगी -1, A1 प्लस A4, इसकी वैल्यू आपके पास 2 है। A1 प्लस A2 की वैल्यू आपके पास क्या है 3, और A2 प्लस A3 की वैल्यू आपके पास क्या है 4। ठीक है, चलिए अब एक A3 तो आपके पास डायरेक्टली आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए। A3 इनमें से किस में है, लास्ट में, तो यहाँ से आप A2 की वैल्यू इजीली निकाल सकेंगे। A2 क्या आ जाएगा 4 माइनस A3, A3 क्या है -1, तो A2 आपके पास क्या आ गया 5। A1 प्लस A4, A1 प्लस A4, ये भी आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ना A1 है ना A4 है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आपके पास A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 3 है। A1 निकालना है तो 3 माइनस में 5, A1 आपके पास क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर आपके पास A1 क्या आ जाएगा -2। इसके बाद देखिए अब आप इसमें पुट कर सकते हैं A1 प्लस A4, 2 है जिसमें आपको पता है A1 आपके पास -2 है, प्लस A4 इज इक्वल टू 2, A4 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। जब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हो ना, तो आपको क्या करना होगा, ये जो सीक्वेंस आई है आपने स्केलर्स किस तरीके से यूज़ किए थे, आपने स्केलर्स A1 A2 A3 A4 इस तरीके से यूज़ किए थे। चलिए यही वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जब आप निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ -1 2 3 4, जब आपने जिस बेसिस के रिस्पेक्ट में निकाला, जैसे इसमें इस बेसिस के रिस्पेक्ट में निकाला है, ठीक है, तो जो स्केलर्स आपने यूज़ किए ना उनको उसी सीक्वेंस में लिखना है। यानी कि सबसे पहले A1 डेट इज़ -2, उसके बाद A2 डेट इज़ 5, फिर A3 देन A4, ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अगर आपने सीक्वेंस गलत कर दी, अगर आपने यहाँ पर सीक्वेंस गलत कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट्स का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको थ्योरी के अंदर भी एक कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो इसके बाद अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, उसके स्टेटमेंट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए, आपके पास क्या है, एक्सटेंड द सेट ऑफ वेक्टर्स 0 1 2 2 -1 4 टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3। आपके पास आपको पता है कि R3 का एक बेसिस तो आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस और नेचुरल बेसिस, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया यहाँ से कि अगर एक बेसिस के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो हर बेसिस के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसके अंदर तो 2 हैं, तो आपको तीसरा एलिमेंट एक्सटेंड करना है ताकि आप थर्ड एलिमेंट भी निकाल सकें। और इस तरीके से निकालेंगे थर्ड की LI भी मेंटेन रहे, यानी कि LD ना बन जाए कहीं वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप ये जो आपके पास वेक्टर गिवन है, ये जो आपके पास वेक्टर गिवन है, इसको आप A का नाम देंगे। लेट A इज इक्वल टू 0 1 2 2 -1 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है, ये तीनों हैं, इनको आप ऐड कर लीजिए इस A वेक्टर के अंदर, ठीक है। आपने एक S सेट लिया, उसके अंदर 2 वेक्टर तो यही लिख दिए,
और ये ऐड कर दिए तीनों, ठीक है। अब इन दोनों को एक बार इसके साथ देखिए Li बन रहा है या नहीं, फिर एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है। तो चलिए हम लेट एज्यूम सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, 0 1 0, इसके साथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखिए। लीनियर कॉम्बिनेशन A 0 1 2 प्लस B 2 -1 4 प्लस C 0 1 0। एग्ज़ाम में आप सब कुछ लिखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखने पे ये जो आपने ABC लिए हैं ये R से लिए, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड पे 0 वेक्टर है तो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आ जाएगा। एडिशन आपको बहुत अच्छे से अब आ चुकी है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ A -B प्लस C 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 0 0 0। जस्ट कंपेयर दैम। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2B इज इक्वल टू 0, A -B प्लस C इज इक्वल टू 0, 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, B इक्वल टू 0, B की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो A इक्वल टू 0, A और B की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो C इक्वल टू 0। तीनों स्केलर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। तीनों स्केलर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। सो दे फॉर्म Li। आप क्या कह सकते हैं कि इसके जो बेसिस के अंदर एलिमेंट्स हैं 0 1 2 2 -4 0 1 0। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर इसके साथ Li नहीं, इसके साथ Li आ गया तो इन दोनों के साथ नहीं आ सकता, इनके साथ भी आ सकता है। आप इसी तरीके से वेरीफाई करके देखिएगा, आपका आ जाएगा 1 0 0 से तो Li आएगा, इसका आप खुद चेक कीजिएगा, ठीक है। इसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि 1 0 0 का Li आएगा, आप खुद चेक करके देखिए। अगर आपको कहीं कोई डाउट आ जाए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा पे भी Li बन सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, इनवेरियंस थ्योरम से आपको पता है बेसिस अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस तो 3 ही रहेंगे क्योंकि एक बेसिस के अंदर इसके ऑलरेडी 3 एलिमेंट आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, डिटरमाइन अ बेसिस ऑफ द सब स्पेस स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर। आपको इन वेक्टर से जो स्पैन हो रहा है उसका बेसिस निकालना है। अब आपको पता है, देखिए ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है, सारे के सारे वेक्टर्स ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है, यानी कि कहीं ना कहीं R3 से बिलोंग करते हैं ना सभी वेक्टर्स। और R3 का एक स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है जिसके अंदर वेक्टर होते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है। एक स्टैंडर्ड बेसिस पता होने से बेनिफिट क्या है, आपको ये पता लग गया कि इसके बेसिस में एलिमेंट्स तो 3 ही आएंगे और यहाँ पर तो 4 वेक्टर है तो ये 4 वेक्टर्स तो ज़रूर LD बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है कि कौन से 3 वेक्टर्स Li आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सेट ऑफ Li वेक्टर्स आ गए तो कोई और नहीं बन सकते, वो भी Li बन सकते हैं, कोई ज़रूरी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 आएंगे, यानी कि उसका जो बेसिस है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और आपको पता है बेसिस होता क्या है, मैक्सिमल Li सेट। मैक्सिमल Li सबसे पहले देखते हैं सिंगल के लिए। फर्स्ट एलिमेंट उठाइए, हम फर्स्ट केस में मान रहे हैं कि सिंगलटन सेट है बेसिस के अंदर, डेट इज़ 3 2 4, क्योंकि मैंने कहा है कि 3 आते हैं, ये मैंने आपको हिंट दिया है कि 3 आते हैं, आपको सिर्फ माइंड में रखना है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा तो करके तो दिखाएंगे ना आप। 3 2 4 को आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर हो, कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर हो तो वो हमेशा Li होता है। कैसे, देखिए अब इसका अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखूँ, डेट इज़ A1 3 2 4 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा 3A1 2A1 4A1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक स्केलर यूज़ किया था, वही मेरे पास क्या आ गया, 0। तो यहाँ से मैंने क्या शो कर दिया कि ये मेरे पास Li है। चलिए ये केस तो था जब एक वेक्टर लिया, अब मैं ले रही हूँ 2 वेक्टर, एक तो 3 2 4 और दूसरा इसी के साथ वाला 1 0 2, ठीक है।
इसका भी यही तरीका रहेगा चेक करने का, लीनियर कॉम्बिनेशन उठाइए, प्लस A2102 इक्वल टू 0 रखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 3A1 प्लस A2, 2A1, 4A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 रखिए। अब देखिए यहाँ से कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा। देखिए इन स्टेप से मैं कहीं ना कहीं क्या निकाल रही हूँ, मैक्सिमल LI सेट। 3A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0, 2A1 इज इक्वल टू 0, 4A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन से मुझे मिल गया A1 0। अब आप बेशक इसे इसमें पुट कर लीजिए या आप इसको इसमें पुट कर लीजिए, आपके पास A2 क्या मिल जाएगा, 0। दो स्केलर यूज़ किए थे, दोनों ही स्केलर आपके पास क्या बन गए, 0। दो स्केलर यूज़ किए, दोनों ही 0 मिल गए, तो आपके पास ये भी LI बन गया। अब चलिए 3 पर चलते हैं। 3 के लिए हम जो तीसरा वेक्टर है वो और ले लेंगे, डेट इज़ एक तो 3 2 4, एक 1 0 2 और एक इसके साथ वाला 1 -1 -1। अगर बाय चांस ये हमारे पास LD बन जाता है तो हम दूसरा सेट ऑफ वेक्टर देखेंगे। ठीक है, अगेन वही काम, डेट इज़ A1 × 3 2 4। देखिए अगर आपको ये लग रहा है मैं क्यों बार बार स्केलर्स A1 A2 A3 ले रही हूँ, तो आप इसको चेंज करके B1 B2 B3 भी कर सकते हैं। बात आपके पास वही रहेगी। और स्केलर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि LI LD चेक करने के लिए यही मेथड रहता है, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखिए और सारे स्केलर्स को 0 दिखा दीजिए। 3A1 प्लस A2 प्लस A3। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपके पास 2A1 माइनस A3। थर्ड कोऑर्डिनेट 4A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 0 0 0, क्योंकि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है ना वेक्टर, R3 से बिलोंग करे इसलिए ट्रिपलेट्स वाला लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पर 3A1 प्लस A2। अब इस स्टेप के बाद ये बिल्कुल क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप क्लास 12th से सॉल्व करते आ रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करके बस वैल्यूज़ निकालनी है। इन वेक्टर्स को सॉल्व करके आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है। आप क्या पाएंगे इनको सॉल्व करके कि आपके पास A1 भी 0 आ जाएगा, A2 भी 0 और A3 भी 0। इसको आपने सेल्फ ट्राई करना है। अगर आपको कहीं डाउट आ जाए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। डाउट आएगा नहीं क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल भी जो हमने किया वो इसी तरीके के थे। सिर्फ स्केलर्स की वैल्यू ही तो निकालनी है, सब्सटीट्यूशन लगाना है या फिर एलिमिनेशन, जो मेथड आपको आसान लगता हो आप वो कर सकते हैं और वैल्यू निकालनी है। देखिए 3। अब आप सोचेंगे क्या आप 4 वेक्टर पे भी जाएंगे, 1 को चेक किया, 2 को चेक किया, 3 को, 4 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें R3 के बेसिस से पता है मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 3 ही आएंगे। और 3 वेक्टर्स को LI मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, 3 वेक्टर्स को LI मैंने यहाँ पर दिखा दिया, चौथे पे हम जाएंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ, जो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिस देखिए मुझे क्या निकालना था, डिटरमाइन अ बेसिस ऑफ द सबस्पेस जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। आपके पास 4 वेक्टर्स क्वेश्चन में दिए हुए थे, आपको क्या निकालना था, उनके सबस्पेस से एक बेसिस। तो बेसिस आपके पास ये आ गया, ये 3 वेक्टर्स थे। ठीक है, 4 में से आपने 3 ले लिया, उसका सबस्पेस ले लिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये LI तो हैं, ये वेक्टर्स LI तो हैं क्योंकि 4 वाला कॉम्बिनेशन जब आप लेंगे, आपने 1 के लिए चेक किया, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए चेक करेंगे तो आपको पता है LD ही निकलना है क्योंकि वेक्टर्स तो R3 के और R3 के बेसिस के अंदर तो 3 ही वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो LD ही आने वाला है। तो आप कह सकते हैं ये जो 3 वेक्टर्स हैं इसको आप कुछ नाम दे लीजिएगा, A डैश या कुछ भी, ऊपर वालों से डिफरेंट नाम दीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। जैसे इसको आपने A नाम दिया था, इसको आप B नाम दे लेते हैं और इसको आप C। तो आप कह सकते हैं C जो हमारे पास है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सबसेट है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए आपके पास जो चौथा वेक्टर था, क्या पता सेकंड, थर्ड और फोर्थ का भी LI कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आपने एक ही दिखा दिया तो भी सफिशिएंट है। आपसे सारे पूछे तो सबको चेक कर लीजिएगा। आप ये कहेंगे ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है ये सबसे लार्जेस्ट LI सबसेट है, स्पैनिंग सेट। ठीक है, यानी कि
एस जो हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं उनका सबसे लार्जेस्ट एलआई सेट है, तो ये हमारे पास बेसिस बन सकेगा। ये हमारे पास पूरे वेक्टर स्पेस का बेसिस बन सकता है। बेसिस क्यों बन सकता है? क्योंकि ये एलआई है, एलआई है तो बेसिस तो ये बन सकता है। ठीक है, इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना था और यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखिए बाकी के जो इसके एग्जाम्पल्स रह गए वो या तो सिमिलर हैं या बिल्कुल ही ईजी हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।